तो फीटल स्कल जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, वॉल्ट, फेशियल बोन्स और द बेस। और ये फ्लैट बोन्स हमारे शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि ब्रेन कहते हैं उसको इंटरनली प्रोटेक्ट करती है। फीटल स्कल जो होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, चाहे पहले डिलीवर हो या फिर बाद में। सो इस फीटल स्कल के अंदर हम कई एस्पेक्ट के बारे में डील करेंगे, जैसे कि है बोन्स, सूचर्स, फॉन्टेनल्स, एरियाज और डायमीटर्स। सो इन सबको एक के बाद एक डील करेंगे। सो सबसे पहले हम डील करेंगे बोन्स के बारे में। फीटल स्कल के अंदर एंटीरियरली जो आगे की ओर 2 बोन्स होती हैं इन्हें फ्रंटल बोन कहते हैं और ये 2 इन नंबर होती हैं, जबकि एडल्ट्स में ये एक ही पाई जाती है। और इन फ्रंटल बोन के बीच में जो ऑसिफिकेशन सेंटर होता है और इस ऑसिफिकेशन सेंटर को बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंस, यानी जहाँ से बोन बनना स्टार्ट होती है। और ये फ्रंटल बोन्स जो होती हैं ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती हैं जो कि फोरहेड और सेंसिपोर्ट रीजन को बनाती हैं। 2 सुपीरियरली जो बोन पाई जाती हैं इन्हें पैराइटल बोन्स कहते हैं और इन बोन्स के बीच में भी जो ऑसिफिकेशन सेंटर होता है जहाँ पे बोन बनना स्टार्ट होती है इन्हें पैराइटल एमिनेंस कहते हैं। देन पोस्टीरियरली एक बोन होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, जो कि ऑक्सीपिट रीजन को फॉर्म करती हैं और इसमें भी एक एलिवेटेड पोर्शन होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ये बोन जो है कई हद तक बेस पार्ट बनाती है और इस बेस के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम और ये फोरामेन मैग्नम के जरिए ब्रेन जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा 2 लैटरल एस्पेक्ट पे भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं टेम्पोरल बोन और ये फ्लैट बोन्स होती हैं। सो इस तरीके से फीटल स्कल के अंदर हमने उन बोन्स के बारे में डील किया जो कि मैटरनल एस्पेक्ट में यानी मैटरनल पेल्विस से कांटेक्ट में आती है एट द टाइम ऑफ लेबर। सो ये होती है फ्रंटल बोन्स 2 पैराइटल बोन्स, 1 ऑक्सीपिटल बोन और 2 टेम्पोरल बोन्स। नेक्स्ट हम डील करेंगे सूचर्स के बारे में। और सूचर्स जो होते हैं ये क्रेनियल जॉइंट्स होते हैं जो कि फाइब्रस जॉइंट होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में जो पाया जाता है इसे बोलते हैं फ्रंटल सूचर और मेटोपिक सूचर। 2 फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो होता है इसे बोलते हैं कोरोनल सूचर, जो कि एक टेम्पल से लेकर दूसरे टेम्पल तक एक्सटेंड होता है। और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर होता है इसे बोलते हैं सजाइटल सूचर और लॉन्जिट्यूडनल सूचर। और 2 पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो होता है इसे बोलते हैं लैम्डोइडल सूचर। इसके अलावा 2 पैड स्क्वैमस सूचर भी होते हैं जो कि टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच में पाए जाते हैं, जो कि दोनों तरफ होते हैं। तो सूचर्स हैं फ्रंटल, कोरोनल सूचर, सजाइटल, लैम्डोइडल सूचर, स्क्वैमस सूचर। नेक्स्ट हम डील करेंगे फॉन्टेनल्स के बारे में। और फॉन्टेनल्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेनस गैप होते हैं, सॉफ्ट स्पॉट होते हैं जहाँ पे 2 और उससे ज़्यादा सूचर्स आके मिलते हैं, ये फॉन्टेनल्स कहलाते हैं। और ऑल टुगेदर 6 फॉन्टेनल्स होते हैं जिनमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट 2 फॉन्टेनल्स होते हैं। और सबसे लार्जर जो फॉन्टेनल है जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है इसे बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल और ब्रैग्मा। ये डायमंड और काइट शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि 18 मंथ्स में ये क्लोज हो जाता है। और एंटीरियरली ये मिलके बनता है फ्रंटल सूचर से, लैटरली कोरोनल सूचर से और पोस्टीरियरली पीछे की ओर से सजाइटल सूचर से। सो ये चारों तरफ से हर सूचर से बाउंडेड रहता है। पोस्टीरियरली ट्रायंगुलर शेप जो फॉन्टेनल होता है इसे लैम्डा कहते हैं, ये ग्रीक लेटर लैम्डा की तरह होता है। और ये लैटरली लैम्डोइडल सूचर से और एंटीरियरली सजाइटल सूचर से बाउंडेड रहता है और ये 6 वीक्स और 1.5 मंथ के अंदर क्लोज हो जाता है। इसके अलावा जो 2 पेड फॉन्टेनल्स होते हैं जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, जिनका लेस इम्पॉर्टेंस है, वो है एंटीरियोलैटरल और इसे स्फेनॉइड फॉन्टेनल भी बोलते हैं, और 2 पोस्टीरियोलैटरल फॉन्टेनल जिन्हें मेस्टॉइड भी कहते हैं।
सो ऑल टुगेदर 6 fontanelles हैं, 1 anterior fontanelle और bregma, 1 posterior fontanelle lambda, 2 anterolateral और sphenoid और 2 posterolateral और mastoid fontanelle। तो ये fontanelles और जो sutures हैं ये मोल्डिंग में हेल्प करते हैं, और मोल्डिंग एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है जिसके अंदर ये क्रेनियल बोन्स जो होती है ये एक दूसरे के पास में आती हैं और कई हद तक ये अपने आप को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करती है जब भी लेबर प्रोग्रेस में होती है और ये फीटल स्कल मैटरनल पेल्विस से होकर गुजरता है। तो इस तरीके से ये जो प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है उसका साइज को ये डिक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होती है। सो यहाँ हमने देखा स्यूचर्स और फॉन्टेनल्स के बारे में। नेक्स्ट हम डील करेंगे एरियाज और रीजन के बारे में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटरनल एस्पेक्ट के अंदर सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर 3 एरियाज बनते हैं, 3 प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं जो कि इस मैटरनल पेल्विस के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जब फीटल हेड कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होता है तो उस कंडीशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट बनता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं, जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये वर्टेक्स पार्ट जो होता है ये पोस्टीरियरली लैम्बडॉइडल सूचर से, लैटरली पैराइटल एमिनेंस से और एंटीरियरली कोरोनल सूचर और एंटीरियर फ्रंटल से मिलकर बना होता है। सो ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं वर्टेक्स। नेक्स्ट कंडीशन होती है जब हेड जो होता है ये पार्शियली एक्सटेंडेड रहता है तो उस कंडीशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ये कहलाता है ब्रो प्रेजेंटेशन और सिंसिपुट। तो ये ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है ये एंटीरियर फ्रंटल और कोरोनल सूचर से मिलकर बना होता है पोस्टीरियरली, और एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस और ग्लैबुला पॉइंट से मिलकर बनता है। सो ग्लैबुला जो होता है ये आईब्रोज के बीच का पॉइंट होता है। सो ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ये कहलाता है ब्रो और सिंसिपुट। देन थर्ड पार्ट जिस कंडीशन के अंदर हेड जो होता है ये फुल्ली एक्सटेंडेड रहता है तब जो प्रेजेंटिंग पार्ट बनता है इसे कहते हैं फेस। इस तरीके से सो जो फेस प्रेजेंटिंग पार्ट है ये सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस और ग्लैबुला से मिलकर बना होता है और नीचे की ओर चिन या मेंटम और बेस ऑफ द नेक से मिलकर बनता है। तो ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं फेस। तो इस तरीके से 3 प्रेजेंटिंग पार्ट बनते हैं एक सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर, दैट इज वर्टेक्स, और ये कहलाता है ब्रो और सिंसिपुट, और सबसे स्मॉलेस्ट रीजन जो होता है सबसे छोटा पार्ट ये कहलाता है फेस। सो ये 3 पार्ट्स हैं। फीटल स्कल के नेक्स्ट एस्पेक्ट में हम डील करेंगे डायमीटर्स के बारे में, और डायमीटर्स मींस जहाँ पे ये एक डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच के अंदर। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक आसान ट्रिक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन SOS सेंड SMS प्लीज ट्रांसफर सम मनी, और ये जो एक राइम है इसके जरिए मैं आपको एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि फीटल स्कल के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में बताऊंगी। सो सबसे पहले देखेंगे SOS। सो SOS ये जो 3 लेटर्स हैं ये तीनों इंडिकेट करते हैं वो सारे डायमीटर्स जो कि ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट SOS के अंदर S डिनोट, S का मतलब है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, यानी ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस के बिलो पॉइंट से लेके ब्रेगमा तक एंटीरियर फ्रंटल तक, और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट आता है O, और O मीन्स ऑक्सीपिटो फ्रंटल, यानी ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से लेके ग्लैबुला तक, और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 11.5 सेंटीमीटर। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। देन नेक्स्ट S मीन्स सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और ये पॉइंट होता है ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से बिलो पॉइंट से लेके फ्रंटल सूचर के मिड पॉइंट तक, और ये होता है 10 सेंटीमीटर। सो ये था SOS। नेक्स्ट है SMS, और ये जो 3 लेटर्स हैं ये मेंटम से डिनोट करते हैं, यानी चिन से स्टार्ट होने वाले सारे डायमीटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले S मीन्स सब मेंटो ब्रेगमेटिक,
यानी सब मेंटो मीन्स, मेंटम मीन्स चिन, सब मीन्स बिलो, तो चिन से बिलो पॉइंट से लेके ब्रैगमा तक, और ये जो डिस्टेंस होता है ये है 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है एम। एम मीन्स मेंटो वर्टेक्स। मेंटो वर्टिकल जो होता है ये हाईएस्ट डायमीटर होता है, जो कि 13.5 से लेके 14 सेंटीमीटर तक होता है, और ये एक्सटेंड होता है मेंटम, चिन से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स तक। सो ये कहलाता है मेंटो वर्टेक्स। थर्ड है एस, और यहाँ पे एस का मतलब है सब मेंटो वर्टेक्स, यानी बिलो द चिन, जहाँ पे चिन जो है वो नेक से ज्वाइन होती है, वहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स तक। सो ये जो डिस्टेंस है ये होता है 11.5 सेंटीमीटर। सो ये है SMS। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स डायमीटर, और इसके लिए जो राइम है वो है प्लीज ट्रांसफर सम मनी। सो फर्स्ट लेटर है P, एंड P जो है ये डिनोट करता है बाई पैराइटल डायमीटर, यानी दो पैराइटल एमिनेंस के बीच का डिस्टेंस, और ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ट्रांसफर T, और T डिनोट करता है बाई टेम्पोरल डायमीटर, जो कि कोर्नल स्यूचर के सबसे फार्देस्ट पॉइंट टेम्पल्स के यहाँ पे होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है 8 to 8.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सम, और S जो है ये डिनोट करता है सुपर सब पैराइटल डायमीटर, यानी एक पैराइटल एमिनेंस से के बिलो पॉइंट से लेके दूसरे पैराइटल एमिनेंस के अबव पॉइंट तक, और उसी तरीके से दूसरी साइड भी होगा। सो ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये है सुपर सब पैराइटल डायमीटर, और ये होता है 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है मनी। इसमें M डिनोट करता है बाई मेस्टॉइड डायमीटर, और बाई मेस्टॉइड डायमीटर होता है टेम्पोरल बोन के मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच का डिस्टेंस, और ये होता है 7.5 सेंटीमीटर। सो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर जो कि ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर होता है ये है बाई मेस्टॉइड डायमीटर, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो इस लेक्चर के ज़रिए हमने फीटल स्कल के अंदर वेरियस एस्पेक्ट के बारे में देखा, जिसमें बोन्स, स्यूचर्स, फॉन्टेनल्स, एरिया और डायमीटर्स के बारे में देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे कई वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कई लेक्चर्स को देखने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका कि लिंक इस वीडियो के एंड में दिया गया है, उसको आप विजिट करें। थैंक यू।